मॉर्निंग बच्चों, आज एसएसटी में जो कल अपन ने लेक्चर लिया था भारतीय कृषि के बारे में, ठीक है, चैप्टर नंबर 9। उसमें हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ा था। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, ज्वार, मक्का, बाजरा। और उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मक्का जो है औद्योगिक फसल भी है, खाद्यान्न फसल भी है। गेहूँ चावल तो है ही खाद्यान्न फसलें, इसके अलावा मक्का और जो बाजरा ये भी खाद्यान्न और चारा इनके लिए काम में आती हैं। तो आपको कुछ देखिए यहाँ पे बाजरे का भी दिखाई दे रहा होगा कि बाजरे के लिए कितनी जो है सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए, हल्की मिट्टी, और इसके उत्पादन लगभग जो है राजस्थान में, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में भी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सब शहरों के नाम दिए हैं। और अगर अपन उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं तो बाजरा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है भारत का। आज हम चर्चा करेंगे दलहन फसलें। कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है दलहन और तिलहन में। दलहन में बच्चों दाल दलते हैं ना, दाल आपने देखा होगा, साबुत चीज़ें होती हैं, फिर इसको जो है दलते हैं तो इसके फिर अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। छिलके वाली दाल भी आती हैं, साबुत भी आती हैं। तो दलहन फसलें हैं ना, दालें। अब अपने यहाँ चूँकि दालें जो है वो प्रोटीन का स्रोत हैं, प्रोटीन बहुत पाया जाता है इसमें, तो अधिकांश जनसंख्या जो शाकाहारी है तो ये दालों का उपयोग करती हैं। और किसान भी, आपने एक पढ़ा होगा कि क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र कि भूमि की जो उर्वरता होती है, कई बार एक से फसल अगर उगाते हैं तो भूमि की उर्वरकता जो है वो कम हो जाती है। तो दलहन की फसलों को बीच बीच में किसान जो बोते हैं वो भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो दलहन फसलें होती हैं तो इनमें बहुत सारी दालें हैं। और भारत में अगर अपन दाल की बात करते हैं तो ये दालें जो हैं खरीफ और रबी दोनों मौसम में बोई जाती हैं। यहाँ देखिए कुछ दालों के नाम आ रहे हैं, मूंग, मोट, उड़द, अरहर। हो सकता है कुछ बच्चों को फ़र्क ना मालूम हो, पर कई बच्चे जानते होंगे मूंग कैसे होती है, मोट कैसी है, मटर, चना, मसूर, ये सब देखिए रबी की है। पर यहाँ पे जब अपन उत्पादन की बात करते हैं तो भारत में लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो चने की दाल का है। और ये चने की दाल की भी देखिए कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पैदावार हो रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में। और अगर अपन राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक चना जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में जो नहरी इलाका है वहाँ पर की जाती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी है। तो मतलब अगर अपन देखें तो सबसे प्रथम स्थान अगर अपन देखते हैं तो चने का है। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है अरहर। कई लोग इसको राहर भी कहते हैं, तुअर तक की दाल भी कहते हैं। अब देखिए दलहन की जो फसल है अरहर, इसको जो बोया जाता है तो अन्य फसलों के साथ, तो इसमें ज्वार, बाजरा, रागी दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसका उत्पादन भी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ किया जाता है। अब यहाँ आपको जो बात याद रखनी है कि अरहर को किस किस के साथ जो है बोया जाता है, ठीक है, क्योंकि आगे आएगा उड़द और मूंग को, ज्वार, बाजरा, कपास के साथ, ठीक है। और मूंग के उत्पादन में राजस्थान का जो है वो प्रथम स्थान माना जाता है। यहाँ पे जो है मूंग का उत्पादन ज़्यादा होता है। और मुख्यतः अगर अपन देखते हैं मूंग उत्पादन में राजस्थान में कि भाई कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर सर्वाधिक जो है इसके लायक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, तो उसमें अलग अलग स्थान हैं। तो यहाँ पे मूंग का स्थान जो है तो अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उसमें देखिए नाम यहाँ आ रहे हैं, जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा उड़द को हाड़ौती में, कोटा, बूंदी, यहाँ पर भी ये बांसवाड़ा में बोया जाता है। फिर मसूर की दाल अगर आपने देखी हो तो मसूर की दाल को भी रबी की फसलों के साथ अलवर, भरतपुर, धौलपुर में ज़्यादा बोया जाता है। तो बच्चों ये तो हो गई अपनी बात दालों की। अब अपन अगर बात करें पेय पदार्थों में, या अपन कह सकते हैं मुद्रादायनी फसलों में,
या वाणिज्यिक फसलों में या नकदी कृषि में जो पैदावार हो जाती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है गन्ने का। ये मुद्रादायनी फसलें, जैसे खाद्यान्न फसल होती है इससे मुद्रादायनी फसल, ये किसानों के आय का साधन होती है और ये क्या है कि कच्चे माल के रूप में भी ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन बन रहा है अपना कि व्यावसायिक फसलों में कोई 2 फसलों के नाम। तो देखिए यहाँ पे गन्ना है, कपास है, तिलहन, जूट, तंबाकू। मतलब इनका उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? औद्योगिक रूप में, उद्योगों में। अब गन्ने के बारे में पढ़ते हैं। गन्ना भारतीय मूल का है, ठीक है। बांस आपने देखा होगा, बांस जो होती है उसके वंश का माना जाता है इसको। गन्ना जो है व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि आपको पता है गन्ने से क्या बनता है। आगे क्वेश्चन आएगा गन्ने से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। और भारत जो है विश्व में पहला स्थान रखता है, मतलब विश्व का 50% गन्ना जो है भारत में उगाया जाता है। अब इसके लिए अपन देखते हैं कंडीशन। उष्णकटिबंधीय भागों में, फिर इसके लिए तापमान देखिए 15 से 30 सेंटीग्रेड तापमान, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। और कौन सा एरिया? नदी घाटी वाला जो क्षेत्र होता है ना, जहाँ की चिकनी मिट्टी, दोमट कछारी मिट्टी मानी जाती है। अब यहाँ पर भी अगर अपन भारत की बात करें तो साउथ इंडिया जो है, भारत, दक्षिण भारत, वो इसके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ पैदा करता है। कारण एक तो समुद्र पास में है, तो समुद्र की आर्द्र जलवायु जो है, आर्द्रता, वो इसके लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि गन्ना एक ऐसा पदार्थ है कि अगर इसको काटने के बाद तुरंत उपयोग में ना लिया जाए, मतलब उद्योगों में ना भेजा जाए, तो ये सूख जाता है, भारी उत्पाद भी है। फिर ये सूख जाने के बाद तो इसका रस कुछ काम आता नहीं है, क्योंकि इस रस से क्या बनती है? चीनी बनती है। तो अधिकतर ये कहा जाता है कि भाई साउथ इंडिया में क्यों उगाया जाता है, तो इसके कारण ये कि एक तो यहाँ पे सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है, जो मिठास होती है वो इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि आर्द्रता इसके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और इसीलिए चीनी की ज़्यादा जो है मिलें यहाँ पर भी हैं साउथ में। और कोशिश की जाती है कि जहाँ गन्ना उत्पादक क्षेत्र है उसके पास में ही चीनी उत्पादन वाले उद्योग हों। अब इसके अलावा गन्ने के उत्पादक में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देखिए आप सारे नाम दिख रहे हैं आपको। और राजस्थान में गन्ना, उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी। देखिए वाला क्वेश्चन आ गया। गन्ने का उपयोग गुड़, चीनी और अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। फिर मुद्रादायनी में अगली फसल आ जाती है बच्चों, कपास। आपको पता ही है भारत को जो है विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पहले से खेती करना लोगों ने सीख लिया था, प्राचीन काल से ही। और कपास का उत्पादन जो है हो रहा है यहाँ पर। कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कृषि में कपास की फसल। इसके लिए देखिए खरीफ की ऋतु है ये, इसमें बोई जाती है। तापमान 20 से 35, वर्षा 75 से 100, मिट्टी काली, गहरी, चूने और पोटाश की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो अधिकतर जो अपना साउथ वाला हिस्सा है, लावा वाली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी, वो इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आती है बात कपास की किस्में। 3 किस्में हैं बच्चों, देखो 3 नाम दिख रहे हैं आपको। लंबे और महीन रेशे वाली कपास, अमेरिकन कपास, जो 50% उत्पादन हो रहा है। मध्यम रेशे वाली कपास, इसका 40% उत्पादन। और छोटे रेशे वाली कपास जो है उसका 10%। तो कपास उत्पादन की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान। आपको पता ही गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलें हैं सूती वस्त्र के मिलें, मैनचेस्टर कहा जाता है। महाराष्ट्र 2nd नंबर पे, आंध्र प्रदेश 3रे नंबर पे, पंजाब हरियाणा में भी है। इसके अलावा अतिरिक्त मांग अगर होती है तो इसके लिए आयात भी करना पड़ता है कई बार। राजस्थान में देखिए कहाँ है, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बीकानेर, बूंदी, झालावाड़, यहाँ पर होता है। फिर अगली जो मुद्रादायनी फसल आती है बच्चों, उसमें जूट। कुछ बच्चों ने जूट नहीं समझा होगा, जूट क्या है। जूट का आपने बच्चों बैग्स देखे होंगे, ठीक है। एक ब्राउन से कलर का आपने देखा होगा, रेशेदार जो है एक पदार्थ होता है। पदार्थ तो क्या मतलब एक तरह से फसल है ये। तो ये एक तरह के पौधे के तने से, कागज़ से, लुगदी उद्योग में यहाँ पर इसको प्रयोग में लिया जाता है। इसके लिए भी गर्म जलवायु जरूरी, उष्णकटिबंधीय, और इसके लिए पानी भी बहुत चाहिए जूट के उत्पादन में। तो भारत में पश्चिम बंगाल में इसके सबसे ज़्यादा जो है 60% जूट का उत्पादन होता है। इसके अलावा असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी जूट ज़्यादा बोया जाता है। मूंगफली ब्राज़ील मूल की फसल,
तो इसके बारे में भी अपन और चर्चा करेंगे। इसके पहले अपन देखते हैं भाई तिलहन क्या है, तिलहन पदार्थ क्या होते हैं। अब मैंने आपको शुरू में समझाया था दलहन और तिलहन में फ़र्क। दलहन यानी दालें और तिलहन यानी जिनसे तेल प्राप्त होता है हमें। तिलहन के फसलों से, बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। तो भारत में विश्व का 10% तिलहन का उत्पादन होता है और ये फसलें खरीफ और रबी दोनों ऋतु में उत्पादित होती हैं। यहाँ पे प्रश्न बनेगा बच्चों तिलहन फसलों के नाम। तो देखिए कौन कौन से हैं। मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन। इसमें मुख्यतः जो फसलें आती है इसमें मूंगफली और सरसों दोनों का उत्पादन 80% जो है यहाँ पर किया जाता है। मूंगफली आपने देखी है, खाई भी होगी। ये खास पहचान रखती है, ब्राज़ील मूल की फसल है और 30% मूंगफली का उत्पादन भारत में होता है। खरीफ की ऋतु में बोई जाती है और 45% जो तिल फसल जो है ना वो मूंगफली का तेल जो है इससे प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखिए पैदावार कहाँ पर दिख रही है आपको। गुजरात नंबर 1, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे, तमिलनाडु तृतीय, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कई बार बच्चे ऐसे भी आ जाता है कि 5 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। तो ये जहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा गया प्रथम स्थान, और ये मैप के क्वेश्चंस भी हैं, मैप में बनने के लिए आ सकता है मूंगफली की पैदावार में प्रथम स्थान। तो आपको ये राज्यों के नाम सब याद रखने पड़ेंगे। और राजस्थान में तो चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, हनुमानगढ़। और यहाँ पर भी कौन सा क्षेत्र, नहर का। सरसों 70% सरसों भारत में, और कुल देश में जो होती है उसमें 35% भाग जो है सरसों का। भारत में राजस्थान सबसे नंबर 1, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी जो है ये पैदावार होती है। अधिकतर आप यहाँ गौर करना, राजस्थान में नहर के सिंचाई क्षेत्रों में अधिकतर ये फसलों को जो है देखा जा रहा है उत्पादित की जा रही है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है बच्चों, अन्य तिलहन फसलें जो हैं इसमें अरंडी का तेल है। अब यहाँ पे आ रहा है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट है ना चिकनाई के लिए, मशीनों में इसके चिकनाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में, चमड़े को साफ़ करने में, शोधन में इसका काम होता है अरंडी का। इसका उत्पादन 65% जो आंध्र प्रदेश से, इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु में भी। सोयाबीन का उत्पादन भी लगभग 70%। ये अगली फसल है बच्चों, सोयाबीन। जैसे अरंडी पड़ी ना अपन ने, तैसी सोयाबीन। इसका 70% जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, 20% महाराष्ट्र में, 10% राजस्थान में पैदा होता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये फसलों के बारे में अपन ने पढ़ा। फिर जो अपन बात करते हैं कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। अपने जो भारत की पहचान है, अपन कृषि प्रधान देश कहते हैं और अपनी पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे टिकी हुई है। तो कृषि का क्या योगदान है, अगर आपसे सिंपल कोई भाषा में पूछे तो सबसे पहले तो देखिए रोज़गार मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं रोज़गार में लगे हुए हैं। और केवल कृषि में नहीं, कृषि से संबंधित जो अन्य क्रियाएं होती हैं उसमें देखिए पशुपालन भी है, मत्स्य पालन भी है रोज़गार में, ठीक है। यहाँ से उद्योगों का कच्चा माल मिलता है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका मिलती है, रोज़गार। जीडीपी सुना है आपने, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जो इनकम हो रही है अपने देश की, कहाँ कहाँ से हो रही है, कितने % हो रही है, वो इसमें पूरा लिखा हुआ है। और फिर हम आयात निर्यात में भी हैं, तो हम उत्पादों का निर्यात भी करें, निर्यात करते हैं तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो कृषि उत्पाद के निर्यात में भारत का 10वां स्थान है निर्यात करने में। और ये देखिए कौन कौन से, यहाँ क्वेश्चन बनेगा निर्यात करने वाली 2 चीज़ों के नाम बताइए। चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, फल, बासमती चावल, इसके अलावा कृषि सामग्री, जिससे भी अपने जूट की बात की थी, ये सब हम निर्यात करते हैं, देते हैं, तो हमको उसके बदले में क्या मिलता है, विदेशी आय होती है। और आयात में हम खाद्यान्न, खाद्य तेल ये सब मंगा रहे हैं। कच्चा माल तो सबसे ज़्यादा मोस्ट है ही इसमें। कच्चा माल जो मिलता है उद्योगों के लिए, जैसे अपन ने गन्ने की बात की थी, गन्ना कच्चा माल है, कपास कच्चा माल है, तो कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग, बहुत सारे उद्योगों की जो नींव है
ये कृषि उत्पाद पर टिकी हुई होती है, क्योंकि इसके जरिए उनको क्या मिलता है, कच्चा माल मिलता है। और कच्चा माल कहाँ से मिलता है, फसलों से मिलता है। तो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी इसके द्वारा की जाती है। और फिर आता है अपना औद्योगिक उत्पादों के लिए बाज़ार है। भारत की जो जनता है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, कृषि पर निर्भर है, तो कृषि से संबंधित यंत्र जो हैं उसके लिए बाज़ार मिलता है यहाँ पर। जैसे मान लो अपन कहीं बात करें कि कहीं हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, तो हॉस्पिटल से जुड़े हुए कितने सेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, लैब्स टेक्नीशियंस होते हैं, और दुनिया भर के जो वहाँ पे औजार का उपयोग होता है। तो इस सब क्षेत्रों को क्या मिलता है, रोज़गार मिलता है। तो इसलिए औद्योगिक उत्पादों के लिए भी यहाँ पर क्या हो जाती है, बाज़ार की पूर्ति, मतलब बाज़ार उपलब्ध हो जाता है। तो भारतीय कृषि जो है अर्थव्यवस्था का आधार। अब देखिए यहाँ पर एक लास्ट में अपन पहुँचे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है अपना इस पैराग्राफ में कि ये कह रहे हैं कृषि जहाँ भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, ठीक है, मान लिया। रोज़गार आय सृजन का भी बड़ा साधन है, तो ये तो हम देख रहे हैं उसके लाभ